सात संगत जी प्यार से कहना धन है। सात संगत जी दासी आज एक नई साखी लेकर के आई है। सात संगत जी गुरु द्वारा कही हर बात में कल्याण, गुरु की हर बात में कल्याण। सात संगत जी प्यार से कहना धन है। सात संगत जी गुरु द्वारा की गई हर बात में गुरसिक का कल्याण होता है सात संगत जी, लेकिन हम उस पर भी संदेह कर बैठते हैं और बात को इग्नोर कर देते हैं और सब हमारे विश्वास की कमी के कारण होता है। अगर हमारा विश्वास मजबूत हो तो गुरु हमारे इशारे को तुरंत हम गुरु के इशारे को तुरंत समझकर उस पर चल पड़ते हैं। सद्गुरु तो त्रिकालदर्शी है, वह तो घट घट की सारी बातें जानता है, आगे पीछे क्या क्या होने वाला है इस सद्गुरु को सब पता होता है, लेकिन ये कोई नहीं जान सकता कि कब क्या होने वाला है। सद्गुरु ही जानता है और अपने शिष्य को हर बाधा से बचाता है। ये किसी शिष्य का बुरा नहीं होने देता है, लेकिन हम इसकी आज्ञा की अवहेलना करते हैं। हम इसे तो मानते हैं लेकिन गुरु की नहीं मानते। का और की का अंतर बहुत समझना परमावश्यक है। महापुरुष बताते हैं कि अगर हम गुरु से कुछ पूछने जाते हैं तो सद्गुरु जो फैसला दे दे उसे तुरंत मान लेना चाहिए। महापुरुष बताते हैं कि एक बार एक संत सद्गुरु के घर में गए थे और सद्गुरु ने उनसे पूछा कि आपने खेतों में क्या बोते हो, तो संत ने कहा ज़्यादातर हम आलू ही बोते हैं। फिर सद्गुरु ने कहा इस बार धनिया बो दो। उस महापुरुष ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और सोचा कि धनिया तो बहुत छोटी सी चीज़ है, ये तो सब्जी के साथ मुफ्त में मिल जाता है, इसलिए आलू ही बो देते हैं। कुछ दिनों बाद उस महापुरुष को सद्गुरु ने अपने पास बुलाया। महापुरुष घबरा गए। सद्गुरु ने मुझे ये पूछने को तो नहीं बुलाया कि धनिया बोया है कि नहीं, तो वो जल्दी में जाकर खेतों पर मेड़ों पर धनिया बो दिया, पूछने पर बता सकूं कि धनिया बो रखा है। सद्गुरु ने पूछ ही लिया तो उन्होंने बता दिया कि धनिया बो रखा है। कुछ समय बाद आलू की फसल तैयार हुई। आलू की कीमत 500 रुपये की एक बोरी थी और धनिया 80 रुपये किलो था। महापुरुष बता रहे थे कि उस समय मैंने धनिया बेचकर काफ़ी रुपये में पैसे कमा लिए, जबकि गुरु डर के कारण गुरु का थोड़ा ही हुक्म माना। अगर मैं उस वक्त पूरा हुक्म मान लेता तो मेरी गिनती इलाके के अमीर लोगों में हो जाती। फिर मेरे बाबा जी से पूछा दास के लिए क्या वचन है। सद्गुरु ने बताया तुम आलू बंगाल ले जाओ। बंगाल आलू लेकर संत पहुँचे तो देखा वहाँ की स्थिति बदली थी। वहाँ आलू काफ़ी महंगा था क्योंकि वहाँ आलू काफ़ी दिनों से नहीं पहुँचा था। इससे स्पष्ट हो गया कि गुरु त्रिकालदर्शी होता है, अंतर्यामी होता है, उसको आने वाले समय का सब पता होता है। जो भी गुरु का आदेश मानकर ज्यों का त्यों चल पड़ता है उसके लिए तो सुखों की बरसात होती है। सद्गुरु तो बहुत दयालु होता है, उसके आदेश का पूरी तरह से पालन ना करने पर भी उसने सद्गुरु को दूसरा उपाय बताकर उसका नुकसान होने से बचा लिया। सद्गुरु हमेशा शिष्य को बचाए रखता है।